आज हम दशा माता की पहली कहानी सुनेंगे। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश में रहता था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने के लिए गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं दे रहा। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई, तब स्त्रियों ने उससे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए अग्नि नहीं दे सके। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोठी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ, पहलोठी ब्याई है और बछड़ा है। सास ने बहू से कहा कि हम और तुम भी गंडे ले और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनवाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारना कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक तू न जाने कैसी रही। माता पानी लाएगी तभी पानी पीऊंगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए उचक उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा कि यह क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूंगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रहो। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहां से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल हट, खड़ी हो। इस तरह वह जहां भी जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधे कुएं में गिर गई, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं के पास आए जिसमें बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, यदि तू पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवाकर हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले गया। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ में ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने विनय की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते हुए दूसरा विवाह करके लाए? इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सोत नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल गया। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग से महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलोठी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने
तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उसको पारने के नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद यह कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। 9 दिन तक व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने पहुंचा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल ही में मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर आता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी नहीं चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब ही लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही है, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारणा कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते देख पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह ढोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में आया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कंथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते वही कंकड़ पत्थर होते जाते। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा और रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चीथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उससे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी?
रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा, कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कंतरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं है, जैसे आए हैं आखिर मित्र हैं, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया, एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछाया। उस कमरे में खूंटी पर एक नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात को जब राजा रानी सो गए तो रानी ने देखा कि खूंटी वाली हार के पास एक मोर का चित्र बना हुआ है और मोर हार को निगल रहा है। तो रानी ने राजा को बताया कि देखो ये क्या हो रहा है। तो राजा ने रानी से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी चोरी का इल्जाम लग जाएगा। फिर वो दोनों एक अन्य राजधानी में पहुंचे। वहां पर सदाव्रत किया जा रहा था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत क्यों दे रहे हो? इस पर दाना अध्यक्ष ने कहा कि राजा को कंजूस बता रहे हो, इनको हवालात में बंद करो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकाला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने पूछा कि आज तुमको इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ या बछड़ी? उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ है और अच्छी साइज में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वहीं दशा रानी सब कुछ करेगी। अब 9 तार राजा की पाक के व एक तार अपने अंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने उसी रास्ते से निकले। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन है और किस अपराध में बंद है? तो पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको गालियां दे रहे थे, इसी कारण इन लोगों को यहाँ बंद कर दिया। राजा ने कहा, यह तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, इनको बाहर निकालो। राजा ने नल और दमयंती दोनों को बाहर निकलवाया और उनके पाँव में और पदम और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि ये तो राजा नल और दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल ले गया और कुछ दिन अपने पास रखकर उनको पूरा राजा की तरह सम्मान कर कर धन दौलत देकर अपनी राजधानी की ओर भेजा। पहले वे अपने मित्र के पास गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर कहा कि मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो बड़े ठाठ बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डोरा दिया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब देखा कि जो मोर हार निगल रहा था वो मोर हार उगल रहा है। राजा ने अपने मित्र को बुलाया और यह सब दिखाया। तो मित्र ने कहा कि दोस्त, ना मैंने तब तुम पे इल्ज़ाम लगाया था और ना मैं आज तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। यह सब तुम्हारी कुदशा का कारण था। आप निश्चय रखो, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से जाकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। जब उसने सुना कि राजा भैया आए हैं तो पूछा, कैसे आए हैं? तो लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे ही आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। तो राजा नल अपनी बहन की घर की तरफ चले गए। रानी बोली, मैं तो नहीं जाऊंगी, आप अपनी बहन के यहाँ जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर रहूंगी जहाँ मुझे पहले ठहराया गया था। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर से झगड़ा मोल ले रही हो। पर रानी नहीं मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी।
राजा बहन बहन के घर गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगा कर लाई और भावज के सामने रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रूपों के गहने खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका वो तब भी लाई थी और अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणि माणिका का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तंभ हो गई और बोली कि ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब तो मेरी कुदशा का ही दोष था। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वही पड़ाव पड़ा। राजा का रसोड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन को बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां हो गई। तो राजा ने पूछा कि यह सब क्या है। तो रानी बोली, ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम ने आई। यदि मैं उस दिन आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई तो आप मेरी बात नहीं मानते। अब वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले गए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनवाए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़, शक्कर की गुजिया, 10-10 अठवाइयाँ सुहागनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनियों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा प्रारंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई नोता पाने वाला नोते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को नोता दिलवा दिया, सिर्फ मुँह बोली बहन को नोता नहीं दिया। राजा ने दुर्तगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन पकाकर विदा किया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे सबके से दिन सुधारे। बोलो दशा माता की जय हो। धन्यवाद।